दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ख़ास करके अगर आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हैं जिसमें आपने अपने लक्ष्य का चयन कर लिया है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एग्ज़ाम चाहे सिविल सर्विसेज का हो या फिर एनडीए का, एग्ज़ाम चाहे आईआईटी का हो या फिर नीट का, अगर आज के इस कंपटीशन से भरे दौर में देखा जाए तो स्टूडेंट को सिलेक्शन पाने के लिए एक गाइडेंस जरूरी होता है। ऐसे में हमारे कोचिंग संस्थान एक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे बिना किसी कोचिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम रहते हैं, मगर अधिकतर बच्चों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस चरण में कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। अब जब कोई बच्चा कोचिंग करने का निर्णय ले लेता है तो आज के इस डिजिटल दौर में उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला कि वह ऑनलाइन कोचिंग करे या फिर दूसरा कि वह ऑफलाइन कोचिंग करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भी कुछ इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हम एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग करें या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ बेसिस यानी कि आधार लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला बेसिस है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, अगर इस बेसिस पर ऑनलाइन कोचिंग को देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन हमें मिलता है। मतलब कि आप जब चाहें और जैसे चाहें ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, यानी कि इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है और साथ ही इसमें रिप्ले मौजूद होता है। तो अगर आपकी क्लास किसी दिन छूट भी जाती है तो आप अपनी क्लास को किसी और दिन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन कोचिंग में एक टाइम का बाउंडेशन होता है जिसमें आपको टाइम टू टाइम क्लास करनी ही पड़ेगी और अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उसे दोबारा नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग को 1 पॉइंट मिलता है। और अब अगर बात करें दूसरे बेसिस यानी कि दूसरे आधार की, तो ये है डाउट क्लियरेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग में डाउट क्लियरेंस के मामले में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि ऑफलाइन में आपको टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं अच्छे से। सो डाउट क्लियरेंस के मामले में ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा सही है। तो 1 पॉइंट जाता है यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग को। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे बेसिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। दोस्तों, यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसिस है और अगर बात करें ऑनलाइन कोचिंग की तो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप अपने रूम में बैठ के क्लास ले लेते हैं केवल, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहीं अगर देखा जाए ऑफलाइन कोचिंग में तो यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और साथ ही आपको कंपटीशन का भी पता चलता है। और साथ ही जब आप यहाँ पर बच्चों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे और सबके सामने बातचीत करेंगे तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा और इसी की वजह से आपका मेंटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में ऑफलाइन कोचिंग बेटर है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जाता है ऑफलाइन कोचिंग को। अब आता है हमारा चौथा बेसिस, जो कि है टाइम सेविंग का। सो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग में आपका ज़्यादा टाइम सेव होगा ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में। ऑनलाइन कोचिंग में आप अपने घर के अंदर रूम में बैठे बैठे ही क्लास कर सकते हैं, और वहीं अगर ऑफलाइन कोचिंग में देखा जाए तो अगर आपका कोचिंग दूर है आपके घर से
तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा आने जाने में, और इसी वजह से जो ऑनलाइन कोचिंग है वो टाइम सेविंग है। तो अगर देखा जाए टाइम सेविंग के बेसिस पर तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। तो 1 पॉइंट जाता है फिर से ऑनलाइन कोचिंग को। और अब बात करते हैं हमारे 5वें बेसिस, जो कि है फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में। तो अगर बात करें ऑनलाइन कोचिंग की तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा आपका मनी सेव कर सकता है, क्योंकि अमूमन ऑनलाइन कोचिंग सस्ते होते हैं अगर कंपेयर करें ऑफलाइन कोचिंग से। तो वहीं पर ऑफलाइन कोचिंग की पहली बात तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी फीस मैनेज करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें फाइनेंशियल बेनिफिट्स की तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, इस बेसिस पर भी ऑनलाइन कोचिंग को 1 पॉइंट मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिस, जो कि है प्रोक्रेस्टिनेशन का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है लेजीनेस दिखाना किसी भी काम को करने में, या फिर किसी भी काम को करने में डिले करना। इसे कहते हैं हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की। तो अगर बात करें ऑनलाइन कोचिंग की तो यहाँ पर आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं ऑफलाइन कोचिंग में आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पर आपको कोचिंग जाना है तो फिर उस टाइम पर आपको जाना है, वो टाइम आपके लिए बाउंडेड है, आप इसे डिले नहीं कर सकते। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पर देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। तो 1 पॉइंट और जाता है यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बेसिस पर, जो कि है क्रॉस चेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्रॉस चेक करने वाला कोई नहीं है। वहीं ऑफलाइन कोचिंग में आपको टीचर्स उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपका अटेंशन पढ़ाई की तरफ बना रहेगा। तो यहाँ पर क्रॉस चेकिंग के मामले में ऑफलाइन कोचिंग फिर से एक बार बेटर साबित होता है, और इसे फिर से एक बार 1 पॉइंट मिलता है। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेसिस की, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, इस बेसिस पर आपको दोनों जगह डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग में भी और ऑफलाइन कोचिंग में भी। ऑनलाइन कोचिंग में ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और तभी ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पर आपको नोटिफिकेशन आता है और आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और लेक्चर के बीच में आपका फ्रेंड आपसे कुछ बात करता है, तो उससे भी आपका जो ध्यान है वो लेक्चर से हट जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन के मामले में ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों को ही 0 पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग टोटल। तो टोटल ऑनलाइन कोचिंग को यहाँ पर मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ऑफलाइन कोचिंग को मिलते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है, लेकिन उससे पहले मेरा ओपिनियन भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो अगर आप सबके सामने बातचीत करने में हेजिटेट करते हैं या फिर हिचकिचाते हैं, तो फिर आप ज़रूर से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ऑफलाइन कोचिंग में आप स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट यानी कि इंटरव्यू कंपलसरी होता है, तब तो फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग ही करनी चाहिए अगर आप हेजिटेट करते हैं बात करने में। तो और अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सबके सामने खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आपके सामने एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि आपको किसी भी इशू के कारण ऑनलाइन कोचिंग ही करनी पड़ गई और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी को मेंटली डेवलप करने का कोई अल्टरनेटिव वे निकालना पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी डिबेट कंपटीशन में भाग लीजिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए किसी भी इशू को लेकर, वो आपके ऊपर है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। तो चलिए मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।